हेलो स्टूडेंट, MIT ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। EIM जो सब्जेक्ट है उसका आगे का सिलेबस बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं केल्विन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग पढ़ चुके हैं, आज पढ़ते हैं केल्विन ब्रिज। इसी का एक और नाम है, इसका नाम है केल्विन डबल ब्रिज भी बोलते हैं। तो आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा, केल्विन डबल ब्रिज या केल्विन ब्रिज दोनों इसका नाम है। तो लिखते हैं केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज आर केवल केल्विन ब्रिज। दो नाम से पुकारा जाता है। आपको जानते हैं कि जो हम डीसी ब्रिज पढ़ रहे हैं, डीसी ब्रिज में रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने की टेक्निक पढ़ना था ब्रिज के थ्रू। और हमने मैक्स क्या बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके थे, जो मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर रहा था। और उसके कम की वैल्यू को मेजर करने के लिए केल्विन ब्रिज का यूज़ करते हैं, उसी का मॉडिफाई रूप है। तो हमने देखा था, मैं बोला था कि जो आपका कनेक्टिंग लीड है, यानी जो दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने में जो वायर लग रहा है, उस वायर का खुद का रेजिस्टेंस और जो आप रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं ब्रिज में, दोनों कंपेरेबल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो उसमें एरर दे देता है। क्या देता है? एरर। जो व्हीटस्टोन ब्रिज वहीं पे क्या होता है, फेल हो जाता है। तो कम वैल्यू जब आ जाती है तो कम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए केल्विन ब्रिज करते हैं। सर्किट थोड़ा बनाते हैं, बताते हैं आपको। जो बना था ब्रिज, इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। ये आपका डीसी सप्लाई हो जाएगा, ये आपका क्या था, एक रेजिस्टेंस पी हो जाएगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हो जाएगा जी। अब देखेंगे जो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे यस, ये आपका इस रूप में भी बना सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज जो बना था। अब देखेंगे इन दोनों के बाद में ये पी आर क्यू यस, यही था जो व्हीटस्टोन ब्रिज गैल्वेनोमीटर है। अब इसको अगर देखें तो एक पॉइंट यहाँ मान लें, जो कनेक्टिंग लीड आ रहा है, दोनों वायर जो दोनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा वायर है, इसको बी मानना है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस, अब हम देखेंगे कि अगर ये गैल्वेनोमीटर को ए पे कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और बताएगी, जो आपने पढ़ चुके हैं कि अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग आर की वैल्यू देख रहे थे। इसमें चाहे आर की वैल्यू अननोन रखें, चाहे एस की वैल्यू अननोन रखें, चाहे क्यू की वैल्यू, किसी को भी अननोन रख सकते हैं और एक को एडजस्टेबल कर सकते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो जो गैल्वेनोमीटर अगर कनेक्ट करें ए पे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, अगर वही गैल्वेनोमीटर बी पे कनेक्ट करें तो कुछ और वैल्यू मिलेगी। और इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है, ये ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, उसी को बोलते हैं RCL, यानी कनेक्टिंग लीड रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लीड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग लीड, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग लीड। तो ये जो समस्या आ रही थी कि जो कनेक्टिंग लीड है उसके रेजिस्टेंस और जो इसमें रेजिस्टेंस यूज़ किया गया, दोनों कंपेरेबल हो जाते थे, तो उसमें एरर आ जाता था। व्हीटस्टोन ब्रिज यहीं पे वो फेल हो गया, तब जाके मेरा आया आपका केल्विन ब्रिज। क्या? केल्विन ब्रिज। अब केल्विन ब्रिज में देखेंगे कि जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू की गणना करेंगे वो कैसा होगा, लो वैल्यू का होगा, इसलिए हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें जो पॉइंटेड की बात करेंगे, यानी 4 टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल भी है। इसमें देखेंगे हाई वी करंट फ्लो होते हैं, हाई वी करंट फ्लो कराएंगे। जो कनेक्ट पॉइंट है, जो कनेक्ट करने के जो पॉइंटेड है, कनेक्ट के पॉइंट है, वो जो जो टर्मिनल है वो प्रोवाइड कराते हैं, दो वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। ये तो करंट की, यानी करंट पोटेंशियल होगा, और एक वोल्टेज पोटेंशियल होगा, सॉरी करंट टर्मिनल होगा और एक वोल्टेज टर्मिनल होगा। क्या होगा? दो टर्मिनल प्रोवाइड कराते हैं, एक करंट टर्मिनल और इसको पोटेंशियल या वोल्टेज टर्मिनल भी बोलते हैं। तो इसके सर्किट डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले केल्विन ब्रिज का।
केल्विन ब्रिज। और देखेंगे अगर इसको बनाना होगा सेम ऐसे ही, तो ये आपका डीसी सप्लाई होगा, ठीक। यहाँ पे आपका पी ऐसे ही होगा और एक रेजिस्टेंस आर यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा गैल्वेनोमीटर होगा और ये हमारा क्या होगा, क्यू होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यस होगा। ये जो आ रहा है यहाँ तक तो बना था। अब जो यहाँ पे हम लीड कनेक्ट करने की बात कर रहे थे, ए और बी जो यहाँ पे था, क्या था, ए, यहाँ पे क्या था, बी। अब हम मान रहे हैं कि जी से जो कनेक्ट कर रहे हैं ए पे, तो इसके बीच जो रेजिस्टेंस होगा, ये मान लीजिए पी आर क्यू, ये यस है। तो अगर ए पे कनेक्ट कर रहे हैं तो स्मॉल पी मान लें इसको, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, बी पे कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हम बी पे कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें मान लें स्मॉल आर, क्या मान लें इसको, स्मॉल आर रेजिस्टेंस। ए पे कनेक्ट करके स्मॉल पी, बी पे कनेक्ट कर रहे थे स्मॉल आर। इसके बीच का जो ये रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या है, आर सी एल, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग लीड, पीछे पड़ चुके हैं। तो इसमें गैल्वेनोमीटर में हमें एक्चुअली देखा जाए कि बैलेंसिंग करना है, मुझे क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो जब अगर मान लीजिए आप एडिशनल दो रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं, पी और स्मॉल पी और स्मॉल आर, तो इसमें बैलेंस अगर करते हैं, मान लीजिए आई जी इक्वल टू 0 होगा। अगर हम बैलेंस कर रहे हैं इसको, केल्विन ब्रिज को इफेक्टिव बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो उस समय देखेंगे आई जी इक्वल टू अगर 0 होगा, तो ये हमारा प्लस माइनस, अगर इसको करंट का मान है तो मान लीजिए I1 है, I1 है, इधर मान लीजिए ये टोटल I है, छोड़िए, तो I1 है, इसको मान लीजिए I2, इसे देख लीजिए I2। ये इधर में क्या होगा, IG होगा। तो ये I2 आ रही है, जब ये पॉइंट पर आएगी तो इसको स्लिप्ट करेगा, दो भागों में बटेगा ये। इसको हम मान लें कि ये केवल I है, क्या I मान लें, I2 जो आ रही है I भागों में बढ़ जा रही है, ठीक। यही I इधर आएगा, अगर आई जी इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0, तो यही I आएगा, इधर में भी I आएगा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये I2 जो आ रही थी यहाँ पे, इसमें भी क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I2। जब I1 है तो इसमें भी क्या होगा, I1 होगा। वेन जब आई जी इक्वल टू 0, तो ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन हो जाएगा। ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब बैलेंस होगा, इसमें कंडीशन देखेंगे हम, इस कंडीशन में, इसमें बैलेंस होने के बाद ये होना चाहिए कि कैपिटल पी अपान आर, सॉरी, कैपिटल पी अपान, हाँ सर, गलत बता रहे हैं, जो रेशियो बनेगा, स्मॉल पी है ना, ये स्मॉल पी और आर है, स्मॉल पी अपान आर इक्वल टू कैपिटल पी डिवाइड बाई कैपिटल आर। ये दोनों का जो मान होगा वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब आई जी इक्वल टू 0 होगा और बैलेंस कंडीशन होगा, तो जो आरसीएल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, जब ये इक्वल हो जाएगा ये, तो आरसीएल के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो गई। तो स्मॉल पी अपन आर इक्वल टू कैपिटल पी अपन आर, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगा जब वो बैलेंस कंडीशन होगा। तो अब हम देखते हैं कि जब हम देख रहे थे, अगर हम वोल्टेज अक्रॉस आर निकालें, वोल्टेज अक्रॉस आर, यानी आर के सापेक्ष अगर आर के क्रॉस है वोल्टेज निकालें हैं, तो क्या दिखाएंगे, वोल्टेज अक्रॉस आर स्मॉल आर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल एस, वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस स्मॉल आर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल एस। तो
ये I1R हो जाएगा इक्वल टू, जो सर्किट बना था उसी से चल रहा है, IR प्लस I2S हो जाएगा। अब I2S यहीं पर आने दीजिए, तो I1R इसको इधर लाएगा माइनस आई स्मॉल आर इक्वल टू I2S या I2S इक्वल टू I1R माइनस IR है। इसमें क्या करें, हम लिख सकते हैं ना I1R माइनस आई स्मॉल आर, तो I2S इक्वल टू, इसमें कैपिटल आर कॉमन ले लें, क्या लिखेंगे I1 माइनस आई डिवाइड आई इंटू आर बाई कैपिटल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा I2S इक्वल टू आर कॉमन लेंगे तो I1 माइनस आई इंटू आर बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इक्वेशन नंबर 1 मान लें। जैसा सर्किट देख रहे थे आप, पहले बताए थे हम कि ये I1 है, ये I2 है, ये I है और ये I2 है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज यानी आर के क्रॉस वोल्टेज जो होगा स्मॉल आर और एस स्मॉल आर और कैपिटल एस के क्रॉस वोल्टेज की योग की क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ना I1R इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस I2S। वो कंडीशन में फॉलो किए थे, सेम ऐसे ही होगा कि ये कैपिटल पी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो स्मॉल पी और क्यू के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोनों के योग के इक्वल होगा। इसको भी लिख सकते हैं I1P इक्वल टू IP प्लस I2Q, ये लिख सकते हैं। इसी सर्किट के थ्रू हम लिख रहे हैं। तो सिमिलरली देखें, सिमिलरली क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल P इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस Q प्लस क्या, वोल्टेज अक्रॉस क्या करेंगे स्मॉल p, क्या करेंगे स्मॉल p। तो हम लिख सकते हैं कि I1 कैपिटल P इक्वल टू I2Q प्लस I स्मॉल p। सेम ऐसे उसमें भी करेंगे, तो हम लिख सकते हैं I1P स्मॉल p इधर लाएँ, आई स्मॉल p माइनस इधर हो जाएगा, आएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा I2Q। इसको ऐसे लिख सकते हैं या आर लिख दें, तो I2Q इक्वल टू I1 कैपिटल P माइनस आई स्मॉल p। इसमें भी क्या करें हम, P कॉमन ले लें, कैपिटल P कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा I1 माइनस स्मॉल आई इंटू स्मॉल p या डिवाइड बाई कैपिटल P, ब्रैकेट पर क्लोज कर दीजिए, तो I2Q इक्वल टू ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमें पता है ये बैलेंस कंडीशन है तब चल रही है, ये बैलेंस कंडीशन पर निकालना है। तो जब बैलेंस कंडीशन थी तो हमें पता था स्मॉल p डिवाइड बाई कैपिटल R इक्वल टू कैपिटल P डिवाइड बाई क्या था R था। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं R करके स्मॉल p डिवाइड बाई कैपिटल P, ये p इधर ला दिए इक्वल टू स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R। ये कंडीशन जब बैलेंस कंडीशन था स्टार्टिंग में बताए थे, ये फॉलो होगा। ये वैल्यू इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, ये वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे इक्वेशन देखेंगे कि इसके जगह कैपिटल P अपन P
इक्वल टू आर बाई कैपिटल आर बाई आर। तो दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे लिखें इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करने पर तो इक्वेशन 1 क्या था, R2S डिवाइड बाई R2S डिवाइड बाई इक्वेशन 2 क्या था, R2Q इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 क्या था, I1 माइनस I R बाई R डिवाइड बाई 2 क्या था, P I1 माइनस I P बाई कैपिटल P। तो आप देख रहे हैं इसमें कि स्मॉल p बाई पी इक्वल टू स्मॉल r बाई आर, दोनों इक्वल नहीं, यानी ये वैल्यू इक्वल होंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो वैल्यू क्या होगी, पूरी की पूरी इससे कट जाएगी। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ये I2 कट जाएगा, यस अपान क्यू इक्वल टू आर अपान पी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यस अपान क्यू इक्वल टू आर अपान पी। इसमें क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें तो ये क्यू इक्वल टू क्यू इधर जाएगा तो हो जाएगा P इंटू यस डिवाइड बाई आर। अगर क्यू का नोन मानना है तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू यस डिवाइड बाई आर। ये आपका इक्वेशन बन रहा है। तो किसी भी अननोन, चाहे क्यू अननोन हो सकता है, चाहे यस अननोन हो सकता है, किसी का भी होगा, तो ये स्टैंडर्ड एक इक्वेशन आ जा रहा है, यस अपान क्यू इक्वल टू आर बाई पी, या क्यू की वैल्यू अगर अननोन मान रहे हैं तो क्यू इक्वल टू पी इंटू एस डिवाइड बाई आर हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका बन रहा है। ये आपका, इसको बोलते हैं डबल केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज या केल्विन ब्रिज। अब जो है केल्विन ब्रिज जो है, इसका रेंज, इसकी रेंज की बात करें तो रेंज हम जानते हैं कि 5 ओम से क्या नीचे होगा, यानी 0 से लेके, 0 तो हो नहीं सकता, 1 माइक्रो ओम से लेके 5 ओम तक होती है। इसकी रेंज कितनी होती है, 1 माइक्रो ओम से लेके 5 ओम तक होती है। कितना होता है, रेंज की बात करें तो 1 माइक्रो ओम से लेके 5 ओम तक होती है। और इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो लगभग इसके अप्रोक्सीमेट होता है प्लस माइनस 0.1%, लगभग प्लस माइनस 0.1%, प्लस माइनस 0.1%, यानी एक्यूरेसी बात करें तो प्लस माइनस 0.1%। रेंज की बात करें तो 1 माइक्रो ओम से लेके 5 ओम तक होती है, 1 माइक्रो ओम से लेके 5 ओम तक होती है। और ह्यूस्टन ब्रिज, ह्यूस्टन ब्रिज जो हम लोग पीछे पढ़े थे, इसमें भी सेंसिटिविटी, इसमें भी केल्विन में भी सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की करेंट सेंसिटिविटी पर निर्भर करती है। सेम वैसे ही है, क्योंकि ह्यूस्टन ब्रिज का ही मॉडिफायर रूप है केल्विन ब्रिज। जो ह्यूस्टन ब्रिज में हम लोग सेंसिटिविटी निकाले थे, यानी डिफ्लेक्शन जो हो रहा था, करंट फ्लो हो रही थी, तो उसमें मीटर का डिफ्लेक्शन हो रहा था, वो सेंसिटिविटी क्या था, फलन था। सेम ऐसे इसमें भी होगा, ह्यूस्टन ब्रिज की तरह भी इसमें भी मेजरमेंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी पर निर्भर करती है। तो ये आपका मैक्सवेल ह्यूस्टन ब्रिज और केल्विन ब्रिज दोनों समाप्त हो गया, रेंज भी पता चल गया। रीजन क्या था कि जो केल्विन ब्रिज यहाँ पाया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एसी ब्रिज। क्या पढ़ेंगे, एसी ब्रिज। तो इसको आप देखिए, समझिए, जो समझ में ना आए, या हो सकता हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हो कि समझ नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा है तो उसका फीडबैक दे दीजिएगा हमें। ठीक है, आगे हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।